अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है गुफ्तगू, यानी कि स्पीच, कलाम, बातचीत, जो भी हम किसी के साथ करते हैं। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बात की थी हुस्न इखलाक की, इखलाक को अच्छा बनाने की। तो अब किसका इखलाक अच्छा है या बुरा है या उसमें क्या कमी है, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम किस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं? गुफ्तगू से। यानी कि उसकी गुफ्तगू से हमें पता चलेगा कि उसका इखलाक जो है वो कैसा है। तो इस वजह से गुफ्तगू जो है वो बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में। अब इसकी अहमियत जो है वो अभी देखें, गुफ्तगू यानी कि बोलने की जो सलाहियत है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है, और किसी भी मखलूक में ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो अपनी जो है वो जज्बात या अपना गुस्सा, किसी भी किस्म की जो बात वो किसी को बताना चाह रहा है तो वो बोल कर बता सके। तो ज़ाहिर है ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली एक नेमत है। तो जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दी हैं तो उनका वो हिसाब भी करेगा कि हमने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया या दूसरों को नुकसान देने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसमें देखें, इस बात का जो है अंदाज़ा कि वो इसका हिसाब होगा या नहीं, ये हमें कुरान की एक आयत से भी पता चलता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, सूरह काफ, आयत नंबर 18। इसका जो तर्जमा है वो इस तरह से है, कोई लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाज़िर बाश निगरान मौजूद ना हो। यानी कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज हैं, उसको लिखने के लिए अल्लाह ताला ने दो जो निगरान हैं वो मुकर्रर कर रखे हैं। वो क्यों लिख रहे हैं? ताकि बाद में जब हमारा हिसाब हो तो हम ये ना कह सकें कि अच्छा ये मैंने तो कहा ही नहीं है। दुनिया में भी आप देखें कि जब आपको कोई इख्तियार मिलता है, कोई फैसिलिटी दी जाती है, तो उसका हिसाब जो है वो आपसे लिया जाता है कि आपने उसका क्या इस्तेमाल किया है। तो ये भी इसी तरह से गुफ्तगू यानी कि बोलने की सहायता अल्लाह की तरफ से नेमत है, तो उसका भी अल्लाह ताला हिसाब जो है वो हमसे लाजमी ही लेंगे कि हमने उसका इस्तेमाल कैसे किया। तो इस बात से हमें ये, अब देखिए दूसरी चीज़ जो है वो हमें पता चल गई कि इसका हिसाब होना। तो अब जब हमें पता चल जाता है कि हमारा हिसाब लिया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इम्तिहान में कामयाब होने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं। उसके लिए हम कोशिश करते हैं, जानते हैं, पूछते हैं। तो हमें उसको सिखाने के लिए भी अल्लाह ताला ने ज़रिए जो है वो बता दिए। कौन सा ज़रिया है? सबसे पहला है कुरान, उसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल, जिसका मुतालिया करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप देखें कि जो बात, जो गुफ्तगू है हमारी, उसमें सबसे अहम ये चीज़ होनी चाहिए कि वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाली हो। ऐसा नहीं है कि उससे वो हम कोई ऐसी बात करें या गुफ्तगू के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज कह दें कि सुनने वाला जो है वो उससे उसका दिल आज़ारी हो, उसको तकलीफ़ पहुँचे। तो अगर उसको तकलीफ़ पहुँचेगी तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं कि उसके बंदे को तकलीफ़ दी जाए। अब अच्छी बात की अहमियत जो है वो भी अल्लाह ताला ने अपने कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वाज़ह कर दिया है। कुरान की एक और जो सूरत है, सूरह अल-बक़रा, आयत नंबर 83, उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से भली बात कहो। यानी कि लोगों के साथ जब तुम बात करो तो अच्छी बात करो, उनको फ़ायदा देने वाली बात करो, जिससे उनके दिल को खुशी महसूस हो, ना कि उनको तकलीफ़ हो। देखिए, हम जब किसी भी खुशी या गम, किसी को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हम उसके पास क्यों जाते हैं? लोग जाते हैं ताज़ियत करने। वहाँ हम किस तरह से उसकी तकलीफ़ को कम कर रहे होते हैं? हम ऐसा तो नहीं कि उसका नुकसान पूरा कर रहे होते हैं, हम उसको अपने अल्फाज के ज़रिए उसकी तकलीफ़ को कम कर रहे होते हैं कि उसके साथ गुफ्तगू करते हैं ताकि उसका गम जो है वो हल्का हो जाए। अगर ऐसे मौके पर हम बजाय उसका गम कम करने के उसको बताएं कि तुमने यहाँ गलतियाँ की हैं, इस वजह से ये हो रहा है, तो आप वो उसका गम नहीं कम कर रहे, आप उसको मज़ीद तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसी बात की जाए कि जिससे उसकी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए, बजाय इसके कि वो मज़ीद शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसमें जो है वो तकलीफ़ का बाइस बने उसके लिए। अभी मैंने बात की कि हमें भली बात करनी चाहिए दूसरों के साथ। इसमें ये चीज़ देखें, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सबसे पहला जो फ़ायदा है दूसरों की भलाई की बात करने का वो हमारी अपनी ज़ात को हो रहा है।
क्यों? क्योंकि अक्सर हम ऐसी बात करते हैं जिससे अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का वो बाइस बन जाती है। तो इसलिए गुफ्तगू का जो है वो अहमियत, इसलिए गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा हासिल है। इस एक हदीस के ज़रिए मैं आपको इस बात को समझाती हूँ कि किस तरह से मैं कह रही हूँ कि हम अल्लाह ताला की जो नाराज़गी है उसका बाइस हमारी गुफ्तगू अक्सर हो जाती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए एक बात ज़ुबान से निकालता है, इसे वो कोई अहमियत भी नहीं देता, लेकिन इसी वजह से अल्लाह ताला इसके दर्जे बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा ज़ुबान से निकालता है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस होता है, वो इसे अहमियत नहीं देता, लेकिन इसकी वजह से वो जहन्नम में जा गिरता है। यानी कि हमारी गुफ्तगू में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, वो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हमारे माशरे में, वो हम लोगों के जो जोक्स यानी कि लतीफ़े, जो हम बाहर तो हम दूसरे को खुश कर रहे हैं ना, उसका भला कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब दूसरों की भलाई की बात करनी है तो उसमें झूठ या मजाक नहीं उड़ाना किसी का भी। हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम अक्सर उसमें फ़रिश्तों के मतलब हमने जोक्स बना रखे हैं, नमाज से मुतल्लक, मस्जिद से मुतल्लक, इसी तरह से जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं उनसे मुतल्लक, फ़रिश्तों से मुतल्लक, जन्नत से मुतल्लक, जहन्नम से मुतल्लक, हम बेदराए किसी डर के हम उनको एक दूसरे को सुना रहे होते हैं और वो अपने स्टेटस पे लगा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि हम जो है वो दूसरों को हंसा रहे हैं, हम एक हंसमुख शख्सियत है, जबकि उसको नहीं मालूम कि इसमें ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो उसका दर्जे जो है वो कम हो जाते हैं। तो अगर हमने आखिरत की कामयाबी हमारा टारगेट है, हम चाहते हैं कि हम आखिरत में कामयाब हों, तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला को खुश करना है, अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना है। उसके लिए हमें ऐसी चीज़ों से वो ना सिर्फ हमारे अमाल बल्कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो गुफ्तगू है, उसको भी इस चीज़ से पाक कर लेना है कि उसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी की कोई चीज़ मौजूद ना हो। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि गुफ्तगू करते हुए किन चीज़ों का जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसमें आ जाता है गुफ्तगू का तरीका। लेकिन सबसे पहले आ जाता है अल्फाज का जो है वो चुनाव, यानी कि अल्फाज जो हैं वो इस कदर अच्छे हों, मुनासिब हों कि सामने वाले को वो बुरे भी ना महसूस हों, उसको तकलीफ़ ना दें। क्योंकि सम टाइम हम एक बहुत अच्छी और प्यारी बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उस यानी कि दूसरे को फ़ायदा देने के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो सामने वाला उस बात को भूल जाता है, उसको बस आपके जो तीखे अल्फाज हैं वो याद रह जाते हैं। तो जो नतीजा आप हासिल करना चाह रहे थे, उसका फ़ायदा करना चाह रहे थे, वो आपको नहीं हासिल होता, उल्टा वो आपसे नाराज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ हमारा रवैया, हमारा अंदाज़, हमारा जो लहजा है वो, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सख्ती से बात करनी चाहिए, ठीक है, और ना ही इतने नरमी से बात करें कि सामने वाला जो है वो हमें उस बात को अहमियत ही ना दे। इसी तरह से ऐसा ना हो कि वो जो है वो बात जो है किसी के रवैया जो है हमारा वो किसी को ये महसूस करवा रहा हो कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं या हम किसी को बहुत हकीर समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी जो है वो नीयत, कि हम किस नीयत से वो बात कर रहे हैं, जो हमारी गुफ्तगू है उसके पीछे नीयत क्या है, कि हम सामने वाले को तंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो है वो उसका मजाक उड़ाने वाला अंदाज है हमारा, यानी कि हमारी ये नीयत है कि हम उसका मजाक बनाएं दूसरों के सामने। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या दूसरों को हम चाह रहे हैं कि उसको दूसरों के सामने नीचा दिखाएं, उस टाइम कोई ऐसे टॉपिक, ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं तो कोई ऐसा टॉपिक शुरू कर लें या ऐसी गुफ्तगू शुरू कर लें कि जो बैठा हुआ है इसकी जो है वो सबके सामने बेइज्जती हो जाए। ये नीयत नहीं हमारी होनी चाहिए। इसी तरह से फिर जो तीसरा अहम पॉइंट है वो है दोहराना, यानी कि अगर हम किसी से कोई बात कर रहे हैं और बात करने के दौरान उसे बात समझ नहीं आ रही, वो दोबारा आपसे पूछ रहा है। चौथी बात जो है वो है दोहराना, यानी कि अगर बात करते हुए गुफ्तगू के दौरान किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई और वो आपसे दोबारा पूछ रहा है, तो आप अपनी बात को दोहरा भी सकते हैं ताकि वो समझ सके। उसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वह बात को 3 दफ़ा दोहराते ताकि बात जो है वो अच्छी तरह से समझ भी आ जाए और सुनने वाला उसको याद भी कर ले।
अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सबसे अहम है कि जो बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप किसी को दे सकते हैं वो आपके अल्फाज हैं। यानी कि ऐसा तोहफ़ा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी वो उसको भूलेगा नहीं। हमारे जो अल्फाज हैं, हम सम टाइम किसी को ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि वो ना सिर्फ उस टाइम उसको खुश करते हैं, उसका मूड चेंज कर देते हैं, वो सारा दिन उसका आपकी बातें वो दूसरों पे अपना असर छोड़ती हैं। तो अच्छी बात सुनने के बाद जैसे आपको भी खुशी महसूस होती होगी जब कोई आपके साथ अच्छी बात करता है, तो आपको बाद में भी जब वो बात याद आती है तो आप खुशी महसूस करते हैं, खुश होते हैं कि किसी ने मुझसे ये अच्छी बात कही थी। इसलिए कोशिश करें कि दूसरों को जो आप तोहफ़ा देना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही कीमती तोहफ़ा हो। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ये है आपके अल्फाज। दूसरों के साथ ऐसे अल्फाज के साथ गुफ्तगू करें कि वो उससे खुशी महसूस करे, अपने जो गम है या अपनी तकलीफ़ है उसको जो है वो कम महसूस करे, और अगर वो खुश है तो उसकी खुशी जो है वो उसमें मज़ीद बढ़ जाए। अब देखें, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, दूसरों को खुश करने के लिए ना तो हम किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है, ना ही किसी किस्म का झूठ बोल सकते हैं या किसी का, इसमें फजूल गोई नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं एक हदीस के ज़रिए वाज़ा कर देती हूँ। सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला और फहश गोई करने वाला नहीं होता। ये जो मैंने अभी हदीस में बातें की कि एक तो वो किसी को मोमिन जो है उसकी जो सिफ़ात है वो बताई जा रही है कि मोमिन ना तो किसी को ताना देता है, ठीक है, ना वो किसी पर लानत करता है। अक्सर लोगों को देखा तकिया कलाम होता है कि वो हर किसी को लानत भेज रहे होते हैं, हर बात शुरू कर देते उसको कह रहे हैं कि तुम पे लानत हो, तुम पे लानत हो, जबकि ये मोमिन की सिफत नहीं है। इसी तरह से नाजेबा गुफ्तगू में गाली गलोच, हमारे यहाँ दोस्ती का जो एक पक्की दोस्ती या एक अच्छी दोस्ती उसी को माना जाता है जिसमें हम खुलेआम उस शख्स को गालियाँ दे सकें, किसी के सामने भी दे सकें, तन्हाई में भी दे सकें, यानी कि वो उसको दोस्त ही नहीं माना जाता जो कि जिसे हम गाली ना दे सकें। तो जबकि ये एक मोमिन की सिफत नहीं है कि वो किसी को गाली दे। इसी तरह दूसरी बात, फहश गोई करने वाला, यानी कि ऐसी बातें जो कि बेहयाई को फैलाने वाली हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान देखें कि आप इन चीज़ों से बचें और इनसे दूर रहें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने अपनी गुफ्तगू जो है उसमें से जितनी भी फजूल गोई है, झूठ है या किसी के साथ तंज़ो मज़ाक करने की हमारी आदत है, इन चीज़ों को हमने अपनी गुफ्तगू में से बिल्कुल निकाल देना है। और ज़ाहिर है इन चीज़ों को निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात है जो तंज़ में शुमार हो रही है, कौन सी ऐसी बात है जो झूठ में शुमार हो रही है, कौन सी ऐसी बात है जो फजूल गोई में, फहश गोई में जो है वो शुमार की जा रही है, या कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बनती है। इन चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना ज़रूरी है। ये इंशाल्लाह ये जो हमारा वीडियोज़ का सिलसिला शुरू हुआ है इसमें मैं आपको तफसील के साथ टॉपिक वाइज समझाऊँगी। हमारी जो अगली वीडियो है उसमें हमारा जो मौजू होगा वो होगा नरमी, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लहजे में नरमी कहाँ होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, हमारे अल्फाज में नरमी किस तरह से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नरमी के टॉपिक में करेंगे और इसकी अहमियत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में किस कदर ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।